तो हम देखते हैं कि किंग कैकरॉट एजा नागी से मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं, मगर उसी के बाद एजा नागी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और एजा नागी देखता है कि उसके पीछे ओमनीवर्स 3 का सुप्रीम ओमनी गॉड एजा नागी के सामने खड़े होते हैं। ये देखकर आका गिनू काफी ज्यादा चौंक जाता है और एजा नागी भी कहता है, क्या तुम लोग जरा रुको, तुम भी शायद एक सुप्रीम ओमनी गॉड हो, क्यों है ना? मैंने अपने पिता के साथ एक ओमनी गॉड्स की मीटिंग में तुम्हें देखा था। तुम्हारा नाम? जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम ओमनी गॉड कहते हैं, अपनी जुबान को संभाल कर बात करो, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। जरा रुको, तुम तो मुझे पहचान गए, उसके बावजूद भी तुम मुझे इज्जत दे के नहीं बुला रहे। एजा नागी, यही तुम्हारा नाम है ना? शायद तुम मेरा नाम भूल चुके हो। मैं ओमनीवर्स 3 का सुप्रीम ओमनी गॉड हीरुज़ेन हूं। और तभी हमें मालूम चलता है कि उस सुप्रीम ओमनी गॉड का नाम हीरुज़ेन है। और तभी एजा नागी कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, तुम्हारा नाम हीरुज़ेन है, ओमनीवर्स 3 के सुप्रीम ओमनी गॉड। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने ओमनी गॉड्स का साथ छोड़ दिया है, तो आप मेरे सामने बेफिजूल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जिसके ऊपर हीरुज़ेन काफी गुस्से के साथ में कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुमने ओमनी गॉड्स का साथ छोड़ दिया है। ये तो और भी काफी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं साइंस को खत्म करने से पहले इस ओमनीवर्स के ओमनी गॉड्स को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। और जब तुम ओमनी गॉड्स के साथ में ही नहीं हो, तुम्हें खत्म करना तो बनता है। एजा नागी। जिसके ऊपर एजा नागी कहता है, आका गिनू, भागो यहां से। जो सुनकर आका गिनू काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन एजा नागी कहता है, मेरे पास मेरी पूरी ताकतें नहीं हैं, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, इसीलिए जाओ यहां से। किंग कैकरॉट अभी अभी यहां से निकले हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे, और अगर मेरे पास मेरी ताकत होती भी तो भी शायद मैं इन्हें नहीं रोक पाता, क्योंकि ये अयानो काजी से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर आका गिनू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, लेकिन बड़े भाई, मैं आपको छोड़कर। जिसके ऊपर एजा नागी कहता है, जाओ यहां से, सुना नहीं मैंने क्या कहा?
जिसके ऊपर तभी आका घीनू पीछे हटते हुए वहां से चले जाता है। और तभी हिरुज़ेन कहते हैं, भागो, देखते हैं कि तुम्हारा भाई कितनी देर तक भाग सकता है, क्योंकि तुम्हें खत्म करने के बाद उसकी बारी आएगी। आगे बढ़ो मेरे सेनापति। और तभी हम देखते हैं कि हिरुज़ेन का सेनापति आगे बढ़ता है। वो इज़ानागी के सामने जाकर खड़ा होता है, मगर तभी इज़ानागी कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगा, तो तुम मेरे भाई का क्या ही बिगाड़ लोगे। ओमनी गॉड्स। इज़ानागी के ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं कि उसे काफी जोरदार हिट लगता है, जिसे इज़ानागी देख तक नहीं पाता। और तभी इज़ानागी काफी पीछे जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि वो हमला हिरुज़ेन के सेनापति का होता है, जो कि काफी ज्यादा तेज होता है। इज़ानागी उसे देख तक नहीं पाता। और तभी हिरुज़ेन मुस्कुराते हुए एक जगह पर बैठ जाते हैं। और तभी उनका सेनापति कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि लॉर्ड हिरुज़ेन कौन है। उनके सामने तमीज से पेश आओ, समझे। मगर हम देखते हैं कि इज़ानागी उठता है। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस सेनापति की तरफ सीधा बढ़ता है और अपना एक काफी जोरों का पंच करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। मगर हम देखते हैं कि वो सेनापति अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और तभी वो इज़ानागी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इज़ानागी उसे बचते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। और तभी इज़ानागी उसे दोबारा से अपना जोरदार हिट करता है। इसी के साथ इज़ानागी उसके ऊपर अपना एक की ब्लास्ट भी कर देता है। मगर हम देखते हैं कि इज़ानागी के हमलों का उस सेनापति पे कोई भी असर नहीं पड़ता। और तभी वो इज़ानागी को गर्दन से जकड़ लेता है और इज़ानागी को जमीन पर दे मारता है। और तभी वो कहता है, माय लॉर्ड हिरुज़ेन, तो आखिर अब क्या करना है इस ओमनी गॉड का। ये कहते हुए वो इज़ानागी को जमीन में बहुत बुरी तरीके से धंसाने लगता है। और तभी हिरुज़ेन कहता है, इस ओमनी गॉड इज़ानागी को इस तरीके की मौत देना कि आज के बाद कोई भी ओमनी गॉड्स के साथ में गद्दारी नहीं करे। खत्म करो इसे। ये सुनने के बाद वो सेनापति लगातार अपने कई सारे पंच और कई सारी किक इज़ानागी के ऊपर करता है, जिन्हें इज़ानागी अवॉइड करने की तो पूरी कोशिश करता है। मगर इज़ानागी चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। इज़ानागी तभी उसके ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला करता है, जो हमला करने के बाद इज़ानागी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। लेकिन वो सेनापति इज़ानागी के वार को एक हाथ से ही रोक देता है
और एजा नागी खड़े होने की जैसे ही कोशिश करता है, वो शख्स एजा नागी के चेहरे के सामने पहुंच जाता है और एजा नागी के चेहरे पर अपना एक जोरों का हिट करता है, जिसके कारण एजा नागी के मुंह से खून निकलने लगता है। एजा नागी बहुत ही दूर जाकर गिरता है और तभी हिरुज़ेन कहते हैं, देखा एजा नागी, यही हाल होगा हर एक सय्यन का और यहां पर रहने वाले हर एक उस मॉर्टल बीइंग का भी जो हम ओमनी गॉड्स के विरुद्ध जाएगा। जिसके ऊपर एजा नागी कहता है, तुम्हारे सपनों में, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस ओमनीवर्स के अंदर कौन कौन मौजूद है। तुम यहां पर आ तो गए हो, मगर जिंदा लौट कर नहीं जा पाओगे। तभी वो सेनापति एजा नागी के पेट पर एक जोरों का पंच दोबारा से करता है, जिससे एजा नागी के मुंह से और भी खून निकल जाता है। लेकिन अभी भी एजा नागी मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी सारी ताकत एक सय्यन को दे दी और वही सय्यन तुम सभी ओमनी गॉड्स का हार का कारण बनेगा। लेकिन अभी भी मेरे अंदर कुछ बाकी है। ये कहने के बाद एजा नागी अपना आखिरी पंच करता है, पूरा जोर लगाते हुए, जिसे वो सेनापति ब्लॉक तो कर लेता है, मगर उसके बावजूद भी वो काफी पीछे हट जाता है। ये देखते हुए वो सेनापति थोड़ा सा चौंक जाता है, मगर तभी वो कहता है, तो खत्म हो गया तुम्हारा सारा जोर एजा नागी। तो अब तुम भी खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो शख्स अपना पूरा जोर लगाते हुए अपना काफी ताकतवर हमला एजा नागी की तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि एजा नागी सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है। वो हमला एजा नागी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में एक और वार आता है, जो कि उसके हमले को खत्म करते हुए उस सेनापति से काफी जोरों से टकराता है, जिस कारण वो सेनापति काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर हिरुज़ेन हैरानी के साथ कहता है, क्या एजा नागी, क्या तुम्हारे अंदर इतना जोर बाकी है? जिसके ऊपर एजा नागी मुस्कुराता है और वो कहता है, नहीं बेवकूफ, ये वार मेरा नहीं था, अपनी आंखें खोल कर देखो। और तभी हम देखते हैं कि